हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में प्रीवियस ईयर में कितने कितने कट ऑफ गए हैं डिफरेंट डिफरेंट योर कैटेगरीज के लिए। एंड एज वेल एज जो दो टाइप ऑफ सिलेक्शन होता है, वन इज योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड उसके साथ साथ बोथ जेआरएफ एंड एपी, ये दोनों के लिए जो सिलेक्शन होता है दोनों के लिए कितने कितने कट ऑफ गए हैं लास्ट ईयर्स में, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। एंड मैंने यहाँ पे कुछ लास्ट 4 टर्म्स का एग्जाम की जो भी कट ऑफ प्रोवाइड किया गया है बाय योर एनटीए, उसको ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। एंड यहाँ पे अगर हम पहला एग्जाम के बारे में देखते हैं जो कि आपके लास्ट टर्म में हुआ था, दैट इज योर दिसंबर 2020 एंड जून 2021। आपको पता होगा ये दोनों साइकिल को मर्ज करके एक ही एग्जाम किया गया था। एंड यहाँ पे अगर हम इनकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो ओनली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अगर हम यहाँ पे ऑन रिजर्व के लिए देखेंगे, ठीक है, तो एज यू कैन सी हर 162%, ठीक है, 162 यानी कि यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मार्क्स को आप आराम से इसको 3 में डिवाइड करके कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर 54%। ठीक है, तो 54% कट ऑफ गया है किसके लिए? आपके ओनली एपी यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे जेआरएफ के लिए बात करते हैं, ठीक है, एंड यू नो जेआरएफ ऑल्सो इंक्लूड्स द एपी, यानी कि अगर हम यहाँ पे जेआरएफ के बारे में देखते हैं, दैट इज नथिंग बट योर 186%, जो कि कितना है 62% है। ठीक है, तो दोनों देखो, दोनों के बीच में जो परसेंटेज का गैप है लगभग 8% का गैप है, राइट। 8 से 10% हर साल रहता है। हम जब आगे की भी जो भी ईयर्स की देखेंगे कट ऑफ, आप देखोगे हर साल जो भी इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज का गैप रहता है ऑलमोस्ट 8 to 10% के बीच में ही रहता है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को भी उन्होंने सिलेक्ट किया है वो भी उन्होंने मेंशन किया है। एज यू कैन सी एपी के लिए प्रोफेसरशिप के लिए यहाँ पे 868 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है। एंड यहाँ पे जेआरएफ के लिए ओनली 105 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है लास्ट ईयर के डेटा। एंड आप यहाँ पे अदर कैटेगरी का भी देख सकते हो, आज यू कैन सी ईडब्ल्यूएस यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, उसके लिए 148 मार्क्स, ठीक है, इसके लिए 176। आप जितने नीचे नीचे जाओगे ओबीसी में और भी रिड्यूस होता जाएगा, 144, यहाँ पे 168, यहाँ पे 136, 156, 134 एंड 156। तो ये है मैक्सिमम मार्क्स जो कि लास्ट ईयर में कट ऑफ गया है दोनों सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, यानी कि योर एपी के लिए एंड योर जेरेप के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो ये है लास्ट टर्म का जो दोनों मर्ज होकर हुआ था उस ईयर का कट ऑफ। एंड यहाँ पे मैं आपको एक ही कैटेगरी यानी कि और ऑन रिजर्व कैटेगरी को मार्क ही आपको बताऊंगा, क्योंकि दैट इज द टॉप वन, मैक्सिमम कट ऑफ उसी में ही जाता है। बाकी जो भी कैटेगरी आपको देखोगे वहां पे उससे भी लो होगा। ठीक है, 2-3-4% ऐसे डाउन डाउन होते होते जाता है। तो हम यूआर के ही देखेंगे, यानी कि और जनरल कैटेगरी जो होता है उन्हीं के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमने देखा लास्ट में कितना गया 54 एंड यहाँ पे 62 जेआरएफ के। तो चलते हैं और थोड़ा सा पीछे, यानी कि उससे पहले जो आपके एग्जाम हुआ था, एज यू कैन सी दिस वन, दिस इज योर जून 2022। तो जून 2022 में जो एग्जाम हुआ था, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर हम वही दोनों चीज के बारे में बात करते हैं तो देखो वही ऑन रिजर्व के लिए कितना गया है कट ऑफ, एज यू कैन सी हियर 54%। ठीक है, 54% गया है किसके लिए? आपके ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर हम यहाँ पे जेआरएफ के बारे में बात करते हैं, इट इज नथिंग बट योर 63%। तो देखो वही सेम यहाँ पे 54, यहाँ पे 63, वो पॉइंट को आप राउंड अप कर सकते हो। यहाँ पे 54 एंड यहाँ पे 63, वही 9। ठीक है, वहाँ पे 8 था, यहाँ पे 9 हो गया। एंड एज वेल एज अगर आप अदर कैटेगरी के बारे में बात करते हो तो देखो ईडब्ल्यूएस में कितना गया है, उससे भी लो गया है, यानी कि 49, देन 48, 46 एंड 45। ठीक है, जेआरएफ के लिए वही सेम 63 गया आपके ऑन रिजर्व के लिए, देन 58 आपके क्या बोलते हैं उसको, ईडब्ल्यूसी के लिए, देन 57 ओबीसी के लिए, देन 54 एंड 52 फॉर द एससी एंड एसटी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड यहाँ पे आज यू कैन सी हियर नंबर ऑफ सिलेक्शन भी आपको गिवन है यहाँ पे कि टोटल यहाँ पे जेआरएफ में 62 गए हैं ऑन रिजर्व से, देन 13 फ्रॉम योर ईडब्ल्यूएस, देन 51 फ्रॉम योर ओबीसी, देन 18 एंड 6। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर योर एपी, दैट इज ऑल्सो गिवन हियर। ठीक है, तो ये है देखो उससे पहले ईयर का कट ऑफ। देन चलते हैं और थोड़ा सा पीछे। ठीक है, उससे पहले टर्म में जो एग्जाम हुआ था दैट इज नथिंग बट योर दिसंबर 2019। तो यहाँ पे अगर हम दिसंबर 2019 के बारे में बात करेंगे तो आज यू कैन सी हियर जेआरएफ के लिए, ठीक है, जेआरएफ के लिए यहाँ पे देखो कितना कट ऑफ गया है 60%। ठीक है, एंड टोटल 56 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई किए थे उस टाइम में जेआरएफ में। एंड यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ। ठीक है, तो आज यू कैन सी हियर यहाँ पे कितना गया है 60% किसके लिए? जेआरएफ के लिए। एंड एपी के लिए कितना गया है 52%। तो देखो फिर से वही 8% का गैप है इन दोनों के बीच में। ठीक है, वही सेम मैंने बोला था
7 to 10 या फिर 11 मैक्सिमम, ये है उनका एक रेंज। इन दोनों जो सिलेक्शन होता है उन दोनों के बीच में जो परसेंटेज का गैप रहता है इतना ही रहता है हर साल। तो एंड फॉर अदर कैटेगरीज यू कैन सी ऑल्सो, मैंने उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। एंड अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, यानी कि इसी साल का जून बोल रहा हूँ, यस जून 2019 का अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो एज यू कैन सी हियर जून 2019 में अगर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जेआरएफ के लिए बात करेंगे, जेआरएफ के बारे में बात करेंगे, तो एज यू कैन सी हियर 62.67%, 62% हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बारे में बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट योर 54%। तो देखो यहाँ पे फिर से वही 8% का डिफरेंस, ठीक है, 54 यहाँ पे एंड वहाँ पे 62। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, यानी कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बारे में एंड योर जेआरएफ एंड एपी दोनों, ये जो दोनों सिलेक्शन होता है, राइट, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है दैट इज नथिंग बट योर 7 टू मैक्सिमम 7 से लेकर के 11% मैक्सिमम इतना जाता है। एंड ऑन एन एवरेज आप देखोगे 8 to 10% के बीच में ही रहता है, ठीक है। मैंने और एक यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है, दैट मीन्स जस्ट इन केस अगर रिड्यूस होता है इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। एंड और एक बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करना चाहूँगा, जो भी 4 टर्म का हमने एग्जाम देखा, तो यहाँ पे अगर हम ओनली एपी के बारे में देखते हैं, दैट इज योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के बारे में देखते हैं, तो इनका जो कट ऑफ होता है, तो अजगन से देखो यहाँ पे 54, ठीक है, देन 52, देन यहाँ पे 54 फिर से, देन यहाँ पे 54। तो एज यू कैन सी यहाँ पे 51 से लेकर के मैक्सिमम 54 या फिर वर्स्ट केस में 55, ठीक है, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, द लेवल ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, ये उनका रेंज है एंड हर साल इतना ही जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे जेआरएफ के बारे में बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे जेआरएफ के बारे में बात करते हैं, तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो। तो जेआरएफ में देखो इस साल कितना गया है 62%, ठीक है, प्रीवियस में 60, देन वी हैड 63, देन वी हैड 62। तो दैट मीन्स ये मतलब लो में आज योर 60 से लेकर के, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इसका जो एक नॉर्मल रेंज है दैट इज योर 60 से लेकर के 63 नहीं 64 लिख लो, 4 एंड वर्स्ट केस में 65, ये है उनका रेंज। हर साल कुछ इस तरीके से ही हमारे पास कट ऑफ जाता है। तो ये आपके पास एक समराइज्ड काइंड ऑफ योर कट ऑफ है कि क्या क्या कितने कितने कट ऑफ जाते हैं। मैंने 4 साल का इंक्लूड किया है, अगर आप उससे भी पहले देखोगे तो वो भी उतना ही है, कुछ मतलब ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। एंड मैंने यहाँ पे जब से एनटीए कंडक्ट किया दैट इज फ्रॉम योर 2019, मैंने उसी को ही यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये है एक समराइज्ड आंसर एंड आई होप आपको मतलब थोड़ा सा नॉलेज हो रहा होगा कि कैसे यहाँ पे कट ऑफ जाता है। एंड हमेशा अगर आप यहाँ पे यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोशिश करते हो, अगर आपका टारगेट ओनली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप है, तो उसके लिए आपको ये टारगेट करना पड़ेगा, यानी कि 51 से 55, ठीक है। एंड देखो हमेशा आपको अपर लिमिट लेकर के जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है मैं जस्ट उसी के बारे में यहाँ पे बात किया, राइट। एंड और एक बात है, एग्जाम को क्रैक अगर आपको करना है, ये तो आपका परसेंट है या फिर जो कट ऑफ है जो एग्जाम में जाता है, लेकिन आप अगर इसको टारगेट करके पढ़ोगे तो मतलब ऐसा भी चांस होगा कि आपका नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा जितना जाता है उसके साथ मिनिमम 5 से लेकर के 10 इतना चीज यहाँ पे ऐड कर दो, यानी कि 5 से 10% आपको यहाँ पे ऐड करके टारगेट करना पड़ेगा। अगर आपको 55% लाना है तो यहाँ पे मिनिमम 60 to 65% आपको टारगेट करके पढ़ो, तभी वो घूम फिर के यहाँ पे 55 तक आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको जेआरएफ लेके आना है तो यहाँ पे मिनिमम 70% प्लस टारगेट करके पढ़ो, तभी आपका 65 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। तो यही था कि ये कट ऑफ यही है आपके पास जो यूजीसी नेट एग्जाम। एंड अगर हम यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं तो कट ऑफ कुछ इस तरह से आता है। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो कट ऑफ का रेंज है ये तो ऑलमोस्ट फिक्स है, इसमें इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होने वाला है, होगा तो वही 1-2% होगा, इसलिए मैंने उनका एक पूरा रेंज लिख लिया। तो अब देखो अपकमिंग एग्जाम्स जो भी होते हैं उनका डिफिकल्टी लेवल को लेकर के, एंड देखो कट ऑफ का जो रेंज होता है वो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से वहाँ पे वो अप डाउन होता है, ठीक है। अगर इजी होगा तो थोड़ा सा अप जा सकता है, अगर थोड़ा सा हार्ड आ गया तो थोड़ा सा डाउन जा सकते हैं। तो इसीलिए ऑलमोस्ट 50 से लेकर के 55 फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड 60 से लेकर के 65 फॉर योर जेआरएफ, ठीक है, यही है। एंड आपको अगर एग्जाम को टारगेट करके पढ़ना है उसके साथ मिनिमम 5 से 10% ऐड करो एंड उसको टारगेट करो, इसको भूल जाओ, ठीक है। एग्जाम में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एग्जाम के लिए आपको अगर टारगेट करके पढ़ना है उसके साथ जस्ट 5 to 10% ऐड कर दो, यानी कि एपी के लिए मिनिमम 60 से 65
एंड जेआरएफ के लिए 70 से 75 इसको टारगेट करके पढ़ो एंड आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, यही मेरे साइड से था दिस मच इन्फॉर्मेशन एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम एंड स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। ठीक है, एंड ऐसे ही अगर आपको कोई भी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें डेफिनेटली चार्ट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड हम ट्राई करेंगे आपके लिए वो वीडियो लेकर के आने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड until we meet again, happy learning.